तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। सो गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल मीन्स स्पर्म गैमेट और एग सेल जो कि फीमेल गैमेट होता है, आर प्रोड्यूस इन सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सो सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो बनता है उसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। सो यह एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो अब हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में। सो दो टाइप्स के होते हैं गैमेटोजेनेसिस। पहला जो टाइप्स होता है स्पर्माटोजेनेसिस, दूसरा होता है oogenesis। स्पर्माटोजेनेसिस नाम से पता चल रहा होगा, स्पर्माटो मीन्स स्पर्म और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो स्पर्माटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल इन मेल, जो स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल इन मेल, जबकि oogenesis जो प्रोसेस होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग सेल इन फीमेल। सो स्पर्माटोजेनेसिस के द्वारा जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मेल के अंदर, जबकि oogenesis प्रोसेस के द्वारा एग सेल का फॉर्मेशन होता है फीमेल के अंदर। सो अब हम बात करते हैं स्पर्माटोजेनेसिस के बारे में। सो नाम से पता चल रहा है स्पर्माटो मीन्स स्पर्म और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। सो स्पर्म का फॉर्मेशन को हम स्पर्माटोजेनेसिस कहते हैं। सो जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मेल के अंदर उस प्रोसेस को हम स्पर्माटोजेनेसिस कहते हैं। सो जो स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस होता है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सो जैसा कि दिख रहा होगा, ये है टेस्टिस जिसके अंदर ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। हाईली कोइल्ड जो स्ट्रक्चर है इसका ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका जो डाइसेक्शन पार्ट है ये जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सो इट अकर इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है टेस्टिस के। सो अब हम बात करते हैं फेज के बारे में। सो डिफरेंट फेज होते हैं जिसके बाद स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। सबसे जो फर्स्ट फेज होता है उसको हम मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। इस फेज में जो स्पर्माटोगोनिया प्रेजेंट रहता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर वो मिटोटिकली डिवाइड करता है, जिसके कारण इसकी जो नंबर होती है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद सेकंड जो फेज आता है ग्रोथ फेज, जिसमें कि स्पर्माटोगोनिया जो होता है सेल्स वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है और प्राइमरी स्पर्माटोसाइट फॉर्म करता है। इसका जो साइज रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज रहता है। उसके बाद ये पहुंच जाते हैं थर्ड फेज में जिसको मैचुरेशन फेज कहते हैं। इस फेज के अंदर मियोसिस फर्स्ट प्रोसेस होता है। प्राइमरी स्पर्माटोसाइट जो कि फॉर्म हुआ है ग्रोथ फेज के अंदर, इसके अंदर फर्स्ट मिटोटिक डिवीजन होता है। ये जो प्राइमरी स्पर्माटोसाइट जो कि ग्रोथ फेज के अंदर फॉर्म हुआ है इसके अंदर फर्स्ट मिटोटिक डिवीजन होता है और ये सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट फॉर्म करते हैं और ये फॉर्म कर रहा है सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट। अंदर सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट अंडरगो सेकेंड मिटोटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 स्पर्माटिड्स। सो स्पर्माटिड के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं और वो स्पर्माटोजोआ स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इस प्रोसेस को हम स्पर्माटोजेनेसिस कहते हैं। सो स्पर्माटोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। सो अब हम बात करेंगे oogenesis के बारे में। सो oogenesis जो प्रोसेस होता है ओवरी के अंदर होता है। सो हम फेज की बात करते हैं तो डिफरेंट फेज के अंदर oogenesis प्रोसेस होता है। सबसे जो फर्स्ट फेज होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसके अंदर oogonia डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं और फॉर्म करते हैं प्राइमरी oocyte। उसके बाद आता है सेकेंड फेज आता है ग्रोथ फेज, जिसके अंदर प्राइमरी oocyte ग्रो करता है। उसके बाद आता है मैचुरेशन फेज जिसमें कि मियोसिस फर्स्ट होता है, जिसमें कि प्राइमरी oocyte अंडरगो फर्स्ट मिटोटिक डिवीजन होता है और ये फॉर्म करते हैं 1 सेकेंडरी oocyte एंड 1 पोलर बॉडी फॉर्म करते हैं जो कि दोनों हैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद मियोसिस सेकंड होता है जिसमें कि जो सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुआ है मियोसिस फर्स्ट के दौरान उसके अंदर सेकेंडरी मिटोटिक डिवीजन होता है और प्रोड्यूस करता है 1 ओवम एंड 1 पोलर बॉडी फॉर्म होते हैं और पोलर बॉडी जो कि डी जनरेट हो जाते हैं एंड लिविंग 1 वैल्यूबल ओवम, जो कि पोलर बॉडी होते हैं वो डी जनरेट हो जाते हैं। सो अब हम बात करेंगे की डिफरेंस बिटवीन स्पर्माटोजेनेसिस एंड oogenesis। क्या डिफरेंस होता है स्पर्माटोजेनेसिस एंड oogenesis के बीच में। सबसे जो फर्स्ट डिफरेंस होता है नंबर ऑफ गैमेट प्रोड्यूस। सो स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान 4 फंक्शनल स्पर्म फॉर्म होता है, 4 फंक्शनल स्पर्म, जबकि oogenesis के दौरान 1 फंक्शनल ओवम प्रोड्यूस होता है और 3 पोलर बॉडी प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा जो डिफरेंस होता है टाइमिंग।
सो स्पर्माटोजेनेसिस अकर कंटिन्यूसली फ्रॉम प्रोबर्टी टू द थ्रू आउट द लाइफ, जबकि oogenesis जो प्रोसेस होता है ये स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ एंड पाउस एट प्रोफेज 1 एंड रिज्यूम एट प्रोबर्टी एंड कंप्लीट ओनली अपॉन फर्टिलाइजेशन के दौरान ये कंप्लीट होता है। थर्ड जो डिफरेंस देखते हैं हम, हार्मोनल रेगुलेशन। सो स्पर्माटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है ये रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स सच एज FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से रेगुलेट किया जाता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से ये रेगुलेट होता है, टेस्टोस्टेरोन से ये रेगुलेट होता है, जबकि oogenesis जो प्रोसेस होता है ये रेगुलेटेड किया जाता है बाय FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन से ये रेगुलेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।